अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन। बट असाइनमेंट का आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ड्यू डेट है इसकी 5 दिसंबर। ठीक है, तो फर्स्ट असाइनमेंट है, इसके रूल्स एंड जो रेगुलेशंस हैं वो पढ़ लीजिएगा। कॉपी पेस्ट का आई थिंक इसमें तो अभी कोई इशू नहीं होगा, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना और वर्ड फॉर्मेट में ही आपने इसको सबमिट करवाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये PDF फॉर्मेट में है, या आप इसको राइट कर सके तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आप इसको फर्स्टली ऑनलाइन इसको कन्वर्ट कर सकते हो। पहले MS वर्ड में कन्वर्ट करें, देन आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर वर्ड में किया है और इसे मॉडिफाई कर दिया है। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑफ 6 मार्क्स। डिवाइड द फॉलोइंग स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग गिवन है और बाइनरी नंबर्स इनटू 8 बिट बाइनरी नंबर्स एंड देन कन्वर्ट ईच 8 बिट बाइनरी नंबर इनटू इक्विवेलेंट टेक्स्ट बाय यूजिंग द ASCII कोड। ओके जी, आपने क्या करना है, ये सारे बिट्स की जो स्ट्रिंग है वो गिवन है, आपने इसको 8 बिट्स में कन्वर्ट करना है, यानी सेपरेट कर दो एक एक को, और फिर उसके ASCII कोड बताओ, यानी इसके पीछे ASCII कोड क्या आता है। इसके लिए आप लोग वैसे मैनुअली तो नहीं करेंगे, लेकिन आप इसको ऑनलाइन खुद इसको सर्च कर सकते हो। अगर आप इसको सर्च करो कन्वर्ट बाइनरी टू ASCII कोड, ठीक है, ये मैंने निकाला था। आप इसको फर्स्ट ही क्लिक कर दो लिंक, और वहाँ पर आप जस्ट आपने क्या करना है कि मैंने यहाँ पर इसको सेपरेट करके रखा है और मैंने डिफरेंट कलर्स कर दिए हैं, क्योंकि छोटा छोटा सा राइट किया हुआ है और ब्लर होने लग जाता है, नहीं पता चलता है 8 स्ट्रिंग का, ठीक है, 8 बिट्स का। तो मैंने क्या किया, इसको कलरिंग कर दी थी। आप ना भी करें, बस आप काउंट करके 8 बिट्स यहाँ से कॉपी कर दें, आप यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर आप लोगों ने पेस्ट कर देना है, पेस्ट करें और जस्ट यहाँ पर कन्वर्ट करें। ज़रूरी नहीं है ये वेबसाइट हो, और वेबसाइट पर भी है, ये कैपिटल U आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपने दूसरी स्ट्रिंग लेनी है, यानी 8 बिट काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉपी करें इसे। देन आपने क्या करना है, यहाँ पर राइट करते जाएं और पेस्ट करते जाएं, देन कन्वर्ट कर दें, ठीक है। ये मेरे पास स्मॉल n आ गया। और याद रखिएगा, अगर कैपिटल स्पेलिंग आता है तो कैपिटल लेटर राइट करना है, अगर स्मॉल लेटर आता है तो स्मॉल लेटर राइट करेंगे। अगर कैपिटल की जगह स्मॉल या स्मॉल की जगह कैपिटल हो जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली भी वर्ड कर देता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर हो गया तो वो आपका हो जाएगा रॉन्ग। तो थर्ड स्ट्रिंग मेरे पास थी, ये वाली थी मेरे पास, और मैंने इसको कंट्रोल भी कर दो यहाँ पर, और ये आपके पास आ जाएगा, ये देखो आई, स्मॉल आई, ठीक है। तो थर्ड स्ट्रिंग आप लोग ले सकते हो, और थर्ड स्ट्रिंग को लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। थर्ड आई थिंक मेरी वही कॉपी हो गई है, इसको कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल टी आ गया। इसी तरह से आप आगे भी ये वाई आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इजी असाइनमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ, यहाँ पर आप लोग कर सकते हो, जस्ट बिट कर लो, ठीक है। तो आपके पास जो है, व्हाट इज़ राइट द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी क्या है, वो बिट होता है, यानी बीट, बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, इस तरह से सीरीज़ चलती हैं। जस्ट इसका आंसर बीट ही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय परफॉर्मिंग मेमोरी यूनिट कन्वर्जन। अच्छा, ये कितने मार्क्स का है ये देख लें। कन्वर्जन 6 मार्क्स का है, नहीं 5 ये है, और ये 1 मार्क का है। आपने जस्ट इसको बिट्स में करना है, बाइट्स। याद रखिएगा 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाती हैं, यानी 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होते हैं। तो ये कितने 5 बाइट्स हैं, तो बिट में करने के लिए, यानी छोटे की तरफ जा रहे तो ज़्यादा बनेंगे ना, 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 8 ज़ा 40 हो जाएगा। इसी तरह से 100 किलो बाइट्स, यानी किलो बाइट में 1000 बाइट्स होते हैं या 1024 होते हैं, ठीक है। अगर हम ऑनलाइन कन्वर्जन करते हैं तो वो 1000 ही ले रहा है, लेकिन हमारी बुक्स में राइट किया होता है, आई थिंक 1024 राइट किया होता है। आप उससे मल्टीप्लाई कर दें या फिर 1000 से कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये बिल्कुल अरेंजमेंट में राइट किया हुआ है। पहले बाइट बिट होता है, देन बाइट्स, फिर किलो बाइट, KB, MB,
GB TB, ये बिल्कुल अरेंजमेंट में है, यानी आपके पास जो आता जाता है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते जाओ। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं या वेरीफाई करना चाहते हैं ख़ुद, तो आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर निकाला था, कहाँ, हाँ यहाँ पर कन्वर्ट करना था, आप इसको सर्च कर लो, कन्वर्ट बाइट्स टू बिट मैंने किया था। तो आप जो भी करना चाहो, लेकिन ऐसा ये कैलकुलेटर इस तरह से निकल आया कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फर्स्ट हमारा था 5 बाइट्स था, तो मैंने यहाँ पर बाइट आप यहाँ से ना सेलेक्ट कर सकते हो। पहले बाइट में 5 बाइट्स किसके इक्वल होते हैं, 40 बिट के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था 10 किलो बाइट, यानी के किलो बाइट अगर यहाँ से सिलेक्ट यूनिट करती हूँ किलो बाइट और यहाँ पर 10 में राइट करती हूँ, तो मेरे पास, और किस में करना था, किलो बाइट को बाइट्स में, ठीक है, तो मेरे पास 10,000 आएगी, यानी 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देगा। इसी तरह से 15 मेगाबाइट को KB में करना है, यहाँ KB कर लो किलो बाइट, और यहाँ पर किस तरह था, 15 था, 15 कर लिया, आई 15 मेगाबाइट को KB में, मेगाबाइट यहाँ पर मेगाबाइट को सिलेक्ट कर लो, और ये रहा, ठीक है, 15,000, यानी 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट आ जाए 20 गीगाबाइट है, यानी GB 20 GB में ले लो, गीगाबाइट है, और नेक्स्ट लेना किस में है, MB में, ठीक है। तो मेगाबाइट ये मेगाबाइट, ठीक है, ये 20,000, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा है। वैसे मैंने आपको बताया कि 1024 बिट्स होते हैं, ठीक है, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दें या 1000 से कर दें, लेकिन ऑनलाइन करें तो वो 1000 से ही मल्टीप्लाई करके आपको आंसर दे रहा है। नेक्स्ट आ जाए, द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम कंटेन्स 9 गेट्स हैं, इसको काउंट कर लें, 9 है, 1 2 देख लें, ठीक है, 9 है इसके, एंड 8 इनपुट्स हैं, ये इनपुट्स हैं ABCD, और you need to carefully observe the diagram and determine the inputs to produce 1 at the output, यानी ये आउटपुट है, यहाँ पर 1 जनरेट होना चाहिए, और यहाँ से इनपुट क्या दें कि हमारे पास, यानी क्योंकि बाइनरी फॉर्म में होता है, 0 1 फॉर्म में होती है इनपुट, आप लोगों को पता है, क्योंकि यहाँ ट्रू फॉल्स जैसे होता है, सेम उसी तरह से आप लोगों ने लॉजिक गेट्स किए होंगे, मैट्रिक में फिज़िक्स की बुक में भी थे, फर्स्ट ईयर की अगर बुक पढ़ लें उसमें दूसरा तीसरा चैप्टर है वो लॉजिक गेट्स का, सेकेंड आई थिंक, तो लॉजिक गेट्स का ही है। और इसके अलावा भी आप BS में आगे जाकर भी ये लॉजिक गेट्स बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की अगर आपने बुक पढ़ी हो वहाँ भी है। तो फर्स्ट है ये जो आपके जो सिंबल्स हैं, यानी ये जो इस तरह से बनी हुई है, इसको याद रखिएगा, ये एंड की शेप है, ये और गेट की शेप है, और ये नॉट गेट की शेप है, ठीक है। ये आपको डायग्राम ये पता होना चाहिए, सर्किट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे आपको आगे जाकर, CS के स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। तो ये क्या है, एंड गेट है, ये क्या है, और गेट है, और नॉट है। अब एंड और नॉट में क्या फ़र्क है, यानी आपकी बोथ वैल्यूज़ ट्रू हों, एंड गेट तब होता है, ट्रू तब होता है, यानी ट्रू यानी 1, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो, ट्रू के लिए 1 ले सकते हो और फॉल्स के लिए 0 ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तो एंड गेट में अगर तो बोथ इनपुट 1 हो यानी ट्रू हो, देन आंसर ट्रू आता है, यानी 1 आता है। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचना है, और ये भी एंड गेट है, जस्ट अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, अगर 1 1 लूँ यानी ये ट्रू है, और यहाँ पर जाते हुए तो ये क्या है, वहाँ पर जाकर भी ये 1 ही होगा, क्योंकि आगे बाकी इससे कनेक्टेड है ना, ये नहीं हो रहा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अगर ये दोनों आउटपुट A और B हमारे पास 1 हुई, ये 1 ले ली, ठीक है, ये आ गई हमारे पास। नेक्स्ट और गेट में क्या होता है, अब और गेट में ये होता है कोई एक इनपुट 0 हो या एक ही 1 होना, तो तब भी वो ट्रू होता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें, अगर सपोज करो 1 और 0 लेते हो, फिर उसने जाकर ट्रू तो हुआ, बट उसे फिर फॉल्स 0 बना देना है, और फिर यहाँ 0 और 1 मिलकर फिर 0 आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे 1 चाहिए, तो जब मैं यहाँ पर दोनों आउटपुट 0 लूँगी तो 0 0 यानी 0 आंसर आएगा। तो इस 0 को वो 1 में कन्वर्ट करेगा, और ये जो इसका आंसर 1 है और इसका आंसर 1 मिलकर अगेन हमें आउटपुट दे देगा 1 दे देगा, जो हमें चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब EF ये भी एंड गेट है, यानी दोनों 1 हों,
तो 1 1 मिलकर क्या है 1, अगेन ये सेम उसी वे में ये जाएगा, दोनों की आउटपुट क्या जाएंगी 1 ही जाएंगी, बिकॉज ये आगे किसी से कनेक्टेड नहीं है और जस्ट 1 ही होगा। अब यहाँ और गेट में अगर मैं 0 1 दूँ यानी आंसर क्या आएगा, ट्रू तो आ जाएगा, 1 तो आ जाएगा, लेकिन ये 1 को फिर अगेन नॉट गेट क्या होता है, निगेट कर देता है, यानी ट्रू को फॉल्स यानी 1 को 0 बना देता है और 0 को 1 बना देता है। अगर आप यहाँ पर 1 0 लेते हो यानी आपका आंसर ट्रू यानी 1 आएगा आंसर, इस 1 को ये जो नेगेट नोर गेट है ये 0 बना देगा, फिर 0 और 1 मिलकर अगेन आउटपुट हमारी 0 हो जाएगी, बट हमें तो 0 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 लेंगे, आंसर अगेन 0 आएगा, इस 0 को ये नेगेट करके 1 बना देगा, और ये जो इसकी आउटपुट 1 और इसकी आउटपुट 1 मिलकर दोनों यानी एंड गेट हैं तो मिलकर क्या बना देंगे 1 बना देंगे। तो क्या हो जाएगा ए बी, यानी अगर देखा जाए ए बी मैंने 1 1 लिया तो जाकर क्या है आउटपुट 1 आ गई। देन सी डी को मैंने क्यों लिया, नॉर गेट की वजह से मैंने इसको क्या किया 0 0 लिया, ताकि नेगेट करके इसे 1 बना देगा और 1 और 1 मिलकर क्या है आउटपुट 1 दे देंगे, 0 हो गया। ई एफ अगेन सेम ए बी की तरह 1 1 लिया, बिकॉज ये क्या है आउटपुट 1 है तो इसको कोई नेगेट नहीं करेगा, जैसे ये यहाँ जाकर आउटपुट दे देगा। जी और एच की बात करें तो जी और एच क्या कर रहे हैं, अगेन और ऑपरेटर है, अगर मैं 1 0 लेती तो नेगेट होकर अगेन वो 0 हो जाते और 0 और 1 मिलकर क्या बना देते, आउटपुट 0 बना देते, ठीक है। तो लेकिन मैंने इनको दोनों को 0 लिया, जैसे यहाँ पर 0 दोनों राइट कर दिए जी एच, वो 0 0 0 हो जाएगा, आंसर 0 को ये नेगेट करके 1 बना देगा, और इसका आउटपुट ई एफ की आउटपुट 1 और इसकी जी एच की आउटपुट 1 मिलकर आंसर क्या आउटपुट आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज असाइनमेंट। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।